आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं पी कुमार आप लोगों के बीच फिर से आए हैं ना प्रतिशत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर, जिसमें हम लोग बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे और इसके कंसेप्ट, इसके बारीकी को समझेंगे, है ना। तो चलिए आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन टाइप जो है ये हमारा टाइप 6 चल रहा है ना, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि ए की आय बी से 50% अधिक है। ए की आय बी से कितना परसेंट अधिक है? 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि और बी की आय में 90% की वृद्धि हो तो उसकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी दो विद्यार्थी हैं, ए और बी, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए की आय जो है ना बी से 50% अधिक है। मतलब अगर बी का आय 100 रुपया है, ए का आय से 50% ज्यादा यानी 150 रुपया। सिंपल सी बात है, छोटा सा बात ये बोला है। फिर बोल रहा है कि यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई, ए की आय में जो है ना वो 40% की वृद्धि हुई, यानी 150 था अब हो गया 140%। 40% वृद्धि बोल रहा ना, सिर्फ वृद्धि बोल रहे तो वृद्धि निकालिएगा। 40% की वृद्धि हुई, कितना वृद्धि हुई, है ना। और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई। बी की आय में कितना वृद्धि हुई? 90% की वृद्धि हुई। तो 100 में कितना की वृद्धि हुई? 90% की वृद्धि हुई, है ना। तो बताना है कि उसका संयुक्त वृद्धि क्या है। संयुक्त वृद्धि पहले ये समझिएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 100 से 100 कैंसिल। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल कर देते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल हो गया। अब ये 15 चौके 60 हो गया और ये क्या हो गया? ये 90 हो गया, है ना। अब समझिएगा ये टोटल पैसा था इसका कितना? ये 150 कमाता था, ये 100 कमाता था, यानी कि टोटल मिलाकर कितना? ये 250 हो गया। 250 250 में जो है ना 250 में ये 60 और 90 कितना? 150 का वृद्धि हो गया। 150 का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। तो 100 में कितना का वृद्धि होगा? ये तो निकालना है। संयुक्त वृद्धि बताना कितना परसेंट। तब देखिएगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 चौका 100 4, 15 चौका 60, यानी 60% का संयुक्त वृद्धि हुआ। कितना वृद्धि हुआ? 60% का संयुक्त वृद्धि हुआ दोनों में, है ना। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि ए की आय बी से 25% अधिक है ना। देखिएगा ए और बी दिख रहा है ना, थोड़ा सा और पीछे हो जाते हैं। देखिएगा बोल रहा है क्या कि ए की आय जो है ना वो बी से 25% अधिक है ना। यानी कि ए अगर 100 तो बी कितना होगा? 125। यहाँ से हम इसको कट भी कर सकते हैं, ऐसा 25 चौका 100, 25 25 50 है ना, यानी 4:5 ऐसा भी कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है एवं सी की आय ए प्लस बी के आयों के योगफल का 65% है। सी का जो आय है ना वो ए प्लस बी के आय के योगफल, तो योगफल दोनों का योग 5 और 4 9,
9 का 65% है। कितना परसेंट है? 65%। क्वेश्चन नंबर 2 था ना। हाँ, 65% योगफल से 65% क्या है? कम है। दोनों के योगफल से क्या है? इनके आयों के योगफल से 65% कम है, यानी कि 65% कम है। ठीक है, जितना इसका है, यानी हम क्या करेंगे? 65%, 65/100 है ना। यानी क्या हो जाएगा? इसको हम 13×25 65 और 20×25 100 ऐसा कर देंगे, है ना। 13×25 65 और 20×25 100। योगफल से 65% कम है। 1 मिनट, 65% का ये हुआ ना, 65/100 हो गया ना। और कम बोलेगा तो कम ना बोला तो ये घटा देंगे ना, तो 100 में ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 35 ना होगा। सॉरी, हम लोग भी गड़बड़ कर देते क्योंकि कम बोला, तो 100 में 65 को घटा देंगे तो क्या होगा? 35/100। अब यहाँ से काटेंगे तो ये 5 से 5 सत्ते 35, 5 से 20×25 100, 20×25 100 और 7×25 नहीं, क्या होगा? 7/20 हो जाएगा ना। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए रेशियो है, फ्रैक्शन में कभी रहेगा नहीं, है ना। तो इसको क्या करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई कर देते सारे में। तो जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20×25 100, 20×4 80 और 9×7 7×63 63। सिंपल से था, है ना। इसको करना भी नहीं था, 100 में ही लेके चलते तो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या बोल रहा है? तो लास्ट में बोल रहा है तो सी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है? वाह, क्या बोल रहा है? सी की आय, यही ना, ए से कितना कम है? तो 100 से कितना कम है? 100 में तुलना डायरेक्ट परसेंट बताता है, तो 100 से 27% कम है। 27% क्या है? कम है ना। कि 100 है ये, देखिए 7 3 10 और 6 3 9, यानी 27%, सॉरी 37%, सॉरी, है ना। 37% क्यों, है ना। 7 3 10 और 6 3 9 1 10, है ना। 37% कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 2 था। अब आते हैं क्या? 3 नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ए की आय बी से 40% अधिक है। बस ए की आय जो है ना, वो बी से 40% अधिक है। यानी अगर ये 100, ये 140 हो गया, है ना। कटछट भी होगा, अभी रहने दीजिए, बाद में देखा जाएगा। ए की आय 40%। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है, ए की आय में 25% की वृद्धि होती है, यानी 140, 25% का फ्रैक्शन बताया था 25/100, 25 का 1/4 और वृद्धि बोलेगा तो 5/4 हो जाएगा ना। ये क्या होगा? 5/4, 5/4। ए की आय में 25% की वृद्धि होती है, बी की आय में 40% की वृद्धि। संयुक्त देखिए, सिर्फ वृद्धि बता रहा ना, तो ये टोटल निकालने का कोई जरूरत भी नहीं है। देखिए ये ए की आय है और ये बी की आय है, समझिएगा कितना आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। बोल रहा है ए की आय में 25% का वृद्धि हुआ। 25% का मतलब 1/4, है ना। 25% का मतलब क्या होगा? 25/100, तो 25×4 सिर्फ वृद्धि निकालना है, संयुक्त वृद्धि निकालना है। ये नहीं बोल रहा कि उसके बाद कितना पैसा आएगा दोनों मिलाकर, वो नहीं निकालना। और बी की आय में कितना परसेंट का वृद्धि बोल रहा है? बी की आय में 40% का वृद्धि हुआ। अब देखिए 40% का मतलब क्या लिखेंगे? ये 2/5, ये क्या है? 2/5। ये देखिए ए अपने वेतन में इतना, ए का वेतन में इतना वृद्धि हुआ, बी के वेतन में इतना वृद्धि, तो संयुक्त वृद्धि, तो ये दोनों मिलाकर संयुक्त वृद्धि ये हो गया। कितना में? पहले कमाता था कितना? 140 या 100, यानी क्या 240 कमाता था, है ना। 240 कमाता था, इतना ए का वृद्धि हुआ, इतना बी का वृद्धि हुआ, तो संयुक्त वृद्धि यानी दोनों को जोड़ दिए, दोनों का वृद्धि हुआ। कितना में? 240 में। यानी पहले 240 कमाता था, ए इतना बढ़ा, बी का इतना बढ़ा, दोनों को मिला देंगे, दोनों मिला के कितना बढ़ा, है ना। तो 100 में कितना, सीधा आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से, ये 35 बार में, ये 20 बार में, 20×25 100, 40 है ये, यानी 40 से 75 बटा कितना? 240 इंटू क्या? 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, है ना। अब ये 12 दूनी का 24, 5 दूनी का 10 ना, 25, 5 5 25 के 5, बाकी 2, 7 35 और 2 37/12, 12 तिया 36, एक बचा, एक और 12, ये 3, 12 दूनी 24, 6 12 25 60, इतना परसेंट का संयुक्त वृद्धि हो गया, है ना। है क्या ऑप्शन नंबर? देखिए 31.25, हाँ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्या बोल रहा है 4 में, एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। 72% क्या करता है, खर्च करता है अपनी आय का, समझिएगा। अब यहाँ पर इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग 3 रेशियो, समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, है ना। तो किसी भी व्यक्ति का इनकम अपने आप में 100% होता है। क्या होता है, अगर किसी का इनकम 10,000 रुपये प्रति मंथ है तो 10,000 वो अपने आप में क्या है, 100% है। किसी का अगर 20,000 है तो 20,000 अपने आप में क्या है, 100% है ना। तो यानी कि इनकम हमेशा क्या होगा, 100% होगा। अब 100% में 72% क्या करता है, खर्च कर देता है, समझिएगा। 100% उसका इनकम है, लेकिन 72% क्या करता है, वो खर्च कर देता है। तो बचत क्या होगा, तो अगर बचत बोलेंगे तो 28% हो जाएगा बचत, है ना। 8 2 10, 7 2 9 1 10, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना उसका बचत हो गया। कटना होगा तो काट भी देंगे। पहले ऐसे देखिए आगे क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है तथा खर्च 25% बढ़ जाता है तो उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि कमी क्या होगा। देखिए अब क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय 28% बढ़ जाता है, 28% बढ़ जाता है आय, पहले 100 कमाता था, अब 128 कमाने लगा, 28% बढ़ गया। और बोल रहा है क्या, और उसका बचत जो है, सॉरी, और उसका खर्च 25% बढ़ जाता है ना, सिर्फ खर्च नहीं बोल रहा है, बढ़ जाता है। तो पहले खर्च होता था 72, अब 25% बढ़ गया, तो 25% का फ्रैक्शन बताएं 1/4, क्योंकि ये हटाएंगे तो 100 होगा ना, तो 25 चौका 100, अब बढ़ गया तो 5/4, यानी 5/4 हो गया। ठीक है, तब बोल रहा है तो उसकी बचत में, तो बचत क्या होगा, देखिएगा कितना सिंपल तो था, बचत निकालना, ये निकालना, इसमें प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो देखिएगा, ये इनकम, ये खर्च, इनकम माइनस खर्च इक्वल टू बचत। अरे जितना कमाया, जितना खर्च किया उसको हटा, कमाया 10 रुपया, खर्च किया 8 रुपया, तो बचाए कितना, 2 रुपया। 10 माइनस 8 2, वही काम करना है। कमाया 128, ये कितना, 4 दूनी 8, 24, ये 17, ये कितना, 18 चौक 72, यानी 18 हो जाएगा ना, 18 चौक 72, 18 पच्चीस 90, और 18 पच्चीस 90, यानी देखिएगा सिंपल सी बात है, 128 कमाया, 90 खर्च किया, तो बचाए कितना होगा, अब ये वाट का वैल्यू निकल गया, यानी 38 रुपया। ये कितना रुपया, 38 रुपया बचाया। अब देखिएगा, पहले बचाता था कितना, 28 रुपया, अब बचाने लगा कितना, 38 रुपया। ज़्यादा बचाने लगा या कम बचाने लगा, ज़्यादा बचाने लगा। कितना ज़्यादा बचाने लगा, 10 ज़्यादा बचाने लगा। और चूंकि वृद्धि प्रतिशत बोल रहा है ना, तो वृद्धि प्रतिशत यानी 10 वृद्धि हुआ, तो प्रतिशत में कितना, 100, है ना। वृद्धि या लॉस, यहाँ पर तो साफ दिख रहा है कि वृद्धि हुआ। अब काटिए, ये 4 से काटते हैं तो 7 चौक 28 और 25 चौका 100, यानी क्या होगा, 250/7, 7 तिया का 21, 7 तिया 21, यहाँ पर 4 0, 7 बचे 35, 35 5 7 7 49, है क्या, इतना परसेंट का वृद्धि 37.7 कहीं दिख रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, 37.7 का वृद्धि होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है, कितना, 100% इनकम हो गया, है ना। ये इनकम, एक्सपेंडिचर खर्च, ये सेविंग बचत, 90% खर्च की तो 10% बचाई होगी। अनु अपने आय का 90% खर्च करती है ना। अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है, खर्च 25% बढ़ जाता है, इसमें 25% बढ़ेगा, तो 90, 25% वृद्धि का मतलब 5/4। अभी जस्ट बताएं कि 25% का वैल्यू 1/4, वृद्धि का मतलब 5/4। कि ध्यान में रखिए, एकदम रट लेना ही। और उसकी बचत 30% बढ़ जाता है। अब बचत जो है ना वो 30% बढ़ जाता है, पहले 10, अब क्या हो गया 13/10। 30% का मतलब क्या हुआ, 30%, 30/100,
ये 3/10, वृद्धि मतलब 13/10 हुआ ना। अब समझिएगा क्या है कि इतना बचा खर्च होता है, इतना बचाने लगा, तो इनकम कितना होता है, दोनों को जोड़ देंगे। अरे खर्च प्लस सेविंग बराबर इनकम, खर्च प्लस सेविंग बराबर क्या, इनकम। तो कितना हो जाएगा, ये 45 दुना ये 12.5, सॉरी 22.5 ना, 22.5 हो जाएगा, 22.5 है ना। ये क्योंकि 5 चौके 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, हाँ ये कट जाएगा। यानी देखिएगा पहले 22.5 रुपये 22.5 रुपया खर्च किया, 13 रुपया बचाया, यानी 5 3 2 5, और क्या हो गया ये, 1 मिनट गड़बड़ कर देना, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ना 25 से, 5 25 25 के 5, 5 25 25 के 5 बाकी 1, अब 22 बचे, 2 से 110 और 111 ना, ये क्या हो जाएगा, 1 अंक के बाद डेसिमल, यानी कि इतना खर्च किया अब बचाया 13 रुपया, यानी क्या हो जाएगा, ये 5 3 और 1 4, 1 और 1 2, और ये कितना 1। अब देखिए इतना हुआ ना, यानी कि अब जो इसका खर्च हुआ 124 रुपया 50 पैसा। तब पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है ना, तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 24.5% है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए हैं, 1 मिनट देखिएगा, कुछ तो गड़बड़ कर दिए हैं, अच्छे समझते हैं हम लोग, है ना। क्या बोल रहा है कि अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है, 90 खर्च की 10 यानी 100 ना। अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है, खर्च 25% बढ़ जाता है, 90 का 5/4 है ना, 90 का 5/4, 2 दूनी 4, 45 दूनी 90, ये हो गया ना। और ये करेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, और ये हो गया ना, तो 5 25 25 के 5 बाकी 2, और 4 25 20 और 2 22/2 है ना। ये 5 25 25, 5 25 25 के 5 बाकी 2, 4 25 2 22/2, ये 11 11, और ये फिर से 2 दूनी 4 और 2 25 10, इतना है ना, ये हो गया। अब इसका जो है ना, ये बोल रहा है क्या, 30% बढ़ जाता है, इसका 30%, 10 का 13/10 करेंगे यानी 13, तो इसका जो इनकम हो जाएगा, अब क्या होगा 112.5, और ये 13 जोड़ेंगे तो ये 5 3 2 5 2, अरे उसमें हम लोग जोड़ ही गड़बड़ कर दी, 125.5 है ना। देखिए तो इनकम बढ़ा या घटा, पहले 100 कमाता था, अब 125 रुपया 50 पैसा कमाता है, यानी कितना वृद्धि हुआ, ये वृद्धि हुआ 25.5% का वृद्धि हुआ ना, साफ साफ, क्योंकि 100 से जितना बढ़ेगा वो परसेंटेज वृद्धि परसेंटेज कमी, यानी 100 से तुलना, 100 से कंपेरिजन, 100 से ज्यादा या 100 से कम हमेशा परसेंटेज देगा, यानी इतना परसेंट का वृद्धि हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सुधा अपनी आय का 80% खर्च कर देती है ना। देखिएगा सुधा जो है अपनी आय का, फिर से इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग है ना, सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है, तो 20% बचाती होगी, और ये 100% कमाती होगी, ये हो गया सिंपल। अब बोला जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है, आय 30% बढ़ेगा तो यानी 130 है ना, और वह खर्च को 25% बढ़ा देती, खर्च 25% बढ़ा, यानी 80 का 25%, यानी 25% का भी 25 चौका 5/4 बोले थे अभी है ना, 25% यानी 5/4 हो जाएगा वृद्धि, ये 20 चौके 80, 20 20 25 100 यानी 100 है ना। तब उसका बचत क्या होगा, अब समझिएगा 130 कमाती है, 100 खर्च करती है, तो 30 बचाती होगी, ये ना 130 कमा रही है, 100 खर्च कर रही है, 30 बचा रही है, तो पहले से ज्यादा बचा रही है कम बचा रही है, ज्यादा बचा रही है। क्या बोला कि प्रतिशत वृद्धि, यानी पहले बचाती थी 20 रुपया,
अब बचाती है 30 रुपया, यानी कि 10 रुपया ज्यादा बचाती है। कितना में? तो 100 में। 20 पचे 100, 5 जाए के 50, यानी 50% का उसका सेविंग बढ़ गया, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। सुधा, फिर से सुधा ही है। सुधा ने, दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 7, हाँ सर ये दिख रहा है। सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय में, है ना, अनाथालय में को दान देने का फैसला किया। समझिए क्या बोल रहा है। सुधा जो है ना, वो सोची कि हम 12% किसी भी अनाथालय को क्या करेंगे? दान देंगे। क्या करेंगे? दान देंगे। चलिए, सुधा का उदारता है। अब आगे देखिए क्या होता है। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया, लेकिन जिस दिन दान देना था ना, उस दिन वो अपना फैसला बदल दिया, और वो क्या, 4800 रुपया दान दी। लेकिन दान दी कितना? वो 4800 रुपया दी। बोली थी कितना कि 12% देंगे, लेकिन दी कितना? 4800 देंगे, है ना। जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 80% है, यानी जो राशि पहले तय की थी ना कि हम इतना देंगे, उससे उसका 80% ही था, यानी 20% वो बचा ली। 20% क्या रखी? कम दी। उसको जो बोली थी 12% देंगे, 12% पूरा नहीं दी, उसमें कमी दी, है ना। 80% के बराबर था, तो उसकी मासिक आय का 27% क्या है? तो पहले हम उसका आय निकाल लेंगे। समझिएगा पहले क्या बोल रहा है। सुधा बोली कि हम जितना कमाएंगे उसका 12% क्या करेंगे? अनाथालय में दे देंगे। कितना कमा रही हमें पता नहीं है, नहीं ना पता है। मान लेते कि सुधा 100 रुपया कमाएगी, 100 रुपया कमा रही, उसका महीना क्या है? 100 रुपया, है ना। अब इसका वो 12% देती। कितना देती? 12%, है ना। मतलब जब मंथली शुरुआत में जब ज्वाइनिंग हुआ, इसका जॉब लगा, तब ये बोली कि हम अपने पहले महीने का 12% जो है ना अनाथालय में दे देंगे। जब ज्वाइन की थी उस समय बोली थी। अब महीने के लास्ट में पेमेंट आया, है ना, तब इसका माइंड में थोड़ा सा डोल गया कि नहीं इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, है ना। तब जो है ना, ये जितना बोली थी ना, जितना वो बोली थी, गच्छी थी, उसका मात्र 80% ही ध्यान दी। गच्छी थी कि हम अपने इनकम का 12% देंगे। गच्छी थी कि वो अपने इनकम का कितना परसेंट देंगी? 12% देगी। लेकिन उसका मन चेंज किया, और जितना गच्छी उसका 80% ही देता दी, है ना। और 80% दी ना, तो पैसा जो हुआ वो 4800 रुपया हो पाया। यानी कि अगर 12% देती तो पैसा और जाता। तो पहले उसका इनकम निकाल लेते, सिंपल सी बात है। देखिएगा, यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो बटा 100, परसेंट हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा ना। अब यहाँ से 20 चौके 80, 20 पच्चीस 100 हो जाएगा। अब देखिए 12 चौक 48 से 48 कट गया। अब ये क्या होगा? x, इधर 5 गुना 100 करेंगे 500, इधर 5 गुना 100 करेंगे 500 ना, इधर 100 बचा होगा, तो 500 को 100 से गुना करेंगे तो 5 पर पे 0, 2 जीरो पहले से ही आ जाएगा। यानी उसका इनकम क्या था? 50,000 रुपया था, है ना। अब बोल रहा हूँ उसके इनकम का 27% का वैल्यू बताना। क्या बोल रहा है? उसके इनकम का 27%, तो इसका 27% यानी 27/100 निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 27 बचे 135, फिर 2 जीरो। कितना रुपया है उसके इनकम का? 27%। यानी क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी, 13,500। अगर वो अपने वादे पे अड़ी रहती और वो अपने अनुसार 12% देती, तो कितना उसको देना पड़ता? देखिएगा, उसको देना पड़ता है 50,000, उसका इनकम था, ये था ना। इसका 12% देती वो, है ना। तो 2 जीरो खत्म, 12 बच्चे 60, यानी 6,000 उसको देना पड़ा। लेकिन दी कितना? वो इतना ही दी, है ना। 12 पच्चीस 60, हाँ 6,000, लेकिन दी थी कितना? इतना ही। चलिए, 4800 ही दी, देना था उसको 6,000, यानी 1200 रुपये बचा ली। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। एक चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन मैंने चाय के कुल खर्च में 15% की वृद्धि का फैसला किया।
चाय के लिए खर्चों के समान स्तर को बनाए रखने के लिए मुझे अपनी खपत को कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए सिंपल सा बात है ये, है ना। वृद्धि खपत कमी, पहले इसको हम लोग पढ़ चुके हैं ना। आप लोग नहीं देखे वीडियो तो देख लीजिएगा। फिर से यहाँ पर बताते क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। यानी पहले चाय था 100 रुपये के जी, अब हो गया 120 रुपये के जी, है ना। 20% वृद्धि हो गया, है ना। देखिए ये कीमत में वृद्धि हुआ, कीमत में वृद्धि हुआ 20%, है ना। लेकिन वो आदमी जो है ना अपने खर्च में मात्र 15% ही बढ़ाया। ये खर्च मात्र 15%, यानी 100 से मात्र क्या किया, 115 रुपया ही किया, 15% बढ़ाया, है ना। तो उसके ये क्या होता है, खपत में कुछ ना कुछ तो कम किया होगा, है ना। खपत में क्या करेगा देखिएगा, तो खपत कैसे निकलेगा, है ना। टोटल खर्च में कीमत को भाग देंगे, टोटल खर्च में कीमत को भाग देंगे, यानी कि 115 में भाग देंगे कितना, 120 से, 100 में भाग देंगे 100 से, तो एक ये रेशियो हो गया। और रेशियो में कभी फ्रैक्शन नहीं रहता है, तो क्या करेंगे 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 इधर हो जाएगा ना। अब समझिएगा, पहले उसका चाय का खपत होता था 120 ग्राम, अब होता है 115 ग्राम, तो कितना कमा, 5 ग्राम कम गया, है ना। कितना में, 100 में। फिर निकालिएगा तो ये 24 पच्चे 20 से 20 पच्चे 100 हो गया ना। 24 पच्चे और 20 पच्चे, फिर 12 दूनी और 10 दूनी, क्या हम कर रहे हैं, 10 दूनी 20, है ना। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 5 पच्चे 25 बटा 6, तो 6 चौके 24, है ना। 24 एक बचा 0.0, 6 का 6 4, है ना, 0, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 7 मतलब 6 आएगा, है ना। यानी इतना परसेंट का क्या होगा, कमी किया होगा। दैट मीन हम बोल सकते हैं 4.2% की कमी, 4.2, हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, अमन की वार्षिक आय में 20 लाख रुपए की वृद्धि हुई, लेकिन आयकर उसे देना है 20% से 16% हो गया। वह अब पूर्व की भांति समान धनराशि कर के रूप में अदा करता है, तब उसकी कुल नई आय क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, वो भी क्या बोल रहा है, रुपया जो लाख में बताना है ना। देखिएगा, अमन का पूर्व इनकम बताना है। मान लिए कि अमन जो है ना पहले वो x लाख रुपया कमाता था, ठीक है। अब क्या होगा, इसका इनकम में 20 लाख की वृद्धि हो गई, यानी ये पहले का इनकम है, 20 लाख बढ़ गया, यानी कि x + 20 इतना लाख हो गया। सब समझिए लाख में है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जब उसका इनकम जो ज़्यादा पैसा कमाता है ना, तो उससे क्या होता है, भारत सरकार को कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। जितना कमाता है उसके अनुसार टैक्स देना पड़ता है। तो पहले देता था 20%, पहले कितना देता था, यही ना, पहले देता था 20% कर, लेकिन जब इनकम बढ़ा ना तो अब देने लगा 16% कर। पहले 20% कर देता था, लेकिन अब कितना परसेंट देता है, 16%। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कर धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन ये कर उतना ही है, ये कर उतना ही जितना पहले देता था। मतलब समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले 20% देता था, अब 16% देता है ना। लेकिन अगर मान लीजिए पहले वो 10,000 देता है ना, 10,000, अभी भी उसका कर 10,000 है, तो यानी कि दोनों कर इक्वल है। क्योंकि देखिए यहाँ पर परसेंट ज़्यादा था, यहाँ पर परसेंट कम है, लेकिन यहाँ पर उसका इनकम बढ़ा, जिस कारण से दोनों कर जो है ना आपस में बराबर, यानी जितना पहले देता था कर उतना ही अभी भी दे रहा है। मतलब दोनों कर क्या आपस में बराबर। अब देखिएगा, परसेंट से परसेंट करता हूँ, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20 हो गया ना। अब 5 गुना एक्स करेंगे तो 5x बराबर 4 गुना एक्स करेंगे तो 4x प्लस 20 चौके 80, इधर 4x प्लस में जाएगा तो माइनस में, x बराबर क्या, 80 लाख। ये तो बोल रहा है कि पहले का इनकम 80 लाख हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10,
80 लाख, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए 10 नंबर बोल रहा है सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। ऐसे सोनू मोनू जो भी हो ना, लड़का लड़की से क्या है ना, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। देखिएगा, तो सोनू का इनकम, सॉरी, आई फॉर इनकम, ई फॉर एक्सपेंडिचर, एस फॉर सेविंग, इसका 100% इनकम होगा। बचाती है कितना? 15%। तो खर्च कितना करती होगी? 85%। हो गया। अब बोल रहा है यदि उसकी आय 20% में वृद्धि, उसकी आय में 20% की वृद्धि, इसकी आय में 20% की वृद्धि, यानी 120 हो जाएगा, है ना। और 20% वृद्धि, और अब भी वह पहले जितना ही बचत करती हो, यानी पहले जितना बचत करती है अब भी उतना ही बचत करती है। पहले भी 15 करती थी, अब भी 15 करती है ना। तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, समझिएगा। अब कमाती 120 रुपया, लेकिन फिर भी बचा रही 15 रुपया। पहले 100 में 100 कमा कर 15 बचाती थी, अब 120 कमा कर भी 15 बचा रही, मतलब खर्च बढ़ गया। कितना खर्च बढ़ा, यानी ये 100, देखिएगा। तो अब सिंपल सी बात है, इस पे इसको घटा देंगे, 120 में 15 घटाएंगे तो 105 रुपया। अब खर्च कितना हो रहा है? 105 रुपया। अब बोलिए, पहले 85 खर्च करती थी, अब 105 खर्च करती, ज्यादा बड़ा खर्च होने लगा। यानी पहले 85, लेकिन अब 85 से हो गया 105, यानी 20 रुपये खर्च उसका बढ़ गया। तो 100 में कितना? तो यहाँ से 4 पचे 20 और 17 पचे 85, 17 पचे, यानी क्या होगा ये 400/17, 17 दूनी 34, 6 0, है ना। 17 17 तीजा 51, 51 ये 9 0, 17 छक्का 2, 17 पचे 85, इतना परसेंट की वृद्धि, इतना परसेंट की वृद्धि। 23.5 है क्या? 23.5, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो आज हम लोग 10 तक ही देखेंगे, है ना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे 10 और क्वेश्चन को, है ना। तो आप लोग वीडियो में इस तरह कंटिन्यू बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, है ना। थैंक्स।